वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे बैनीवाल या वहनीवाल कबीला की तारीख बयान करेंगे। इस कबीले या गोत्र को बैनीवाल, बैनीपाल, वहनीवाल भी कहा और लिखा जाता है। ये जाटों का बहुत बड़ा और ख़ास कबीला है। नस्ली एतबार से ये कबीला शिवा ख़ानदान की नस्ल से है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुँचाई और मौजूदा दौर में ये कबीला कहाँ कहाँ आबाद है और कितने मज़ाहिब में तकसीम है। सबसे पहले ई.डी. मैकलेगन और एच.ए. रोज़ की किताब द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स वो लिखते हैं कि वहनीवाल या बहनीवाल मुल्तान में खेती बाड़ी करने वाला एक जट कबीलचा है। साहिवाल में वहनीवाल भट्टी के नाम से खेती बाड़ी पेशा और राजपूत कबीले के तौर पर मिलते हैं। वो भगीले और दरियाए रावी के किनारे कमालिया के फ़ौरन बाद के इलाके पर आबाद हैं। ज़ाहिरी सूरत और आदात में वो ज़िला के दिगर जट कबीले जैसे हैं। वो हिसार के बहनीवाल के साथ किसी किस्म की ताल्लुक़ की बात नहीं करते और ये तादाद में थोड़े कम हैं। पहले इन्होंने कह दिया है कि ये जाटों का एक कबीला है, बाद में इन्होंने कहा ये राजपूतों का कबीला है। ये अंग्रेज़ों की जानकारी दी गई है और जिसका न सर है न पैर है। इसके अलावा हमें जटलैंड से इंफॉर्मेशन मिलती है कि बहनीवाल या वहनीवाल जट गोत्रा या कबीला है। जाटों का बहुत बड़ा जंगजू कबीला है ये, क्योंकि 16वीं सदी ईस्वी में बहनीवाल कबीले ने एक लंबे अरसे तक राठौड़ों से जंग की है और ये कबीला बीकानेर पे राज करता रहा है। दलीप सिंह अहलावत ने इस कबीले को सेंट्रल एशिया का हुक्मरान कबीला बताया है। यह महाभारत की लड़ाई में कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ भी लड़ा है और ये चौहानों का मददगार कबीला भी रहा है। बीकानेर में आबाद होने से पहले वो वसती एशिया में थे और वहाँ से वो हिंदुस्तान में शुमाली नमकीन पंजाब के इलाके में और 326 कबल मसीह में पंजाब पर सिकंदर के हमले के वक़्त हिजरत कर गए थे। वो सिकंदर के साथ लड़े। बाद में बहनीवाल ने सहाग, पूनिया, गुदारा, सरन और जोहिया के साथ शुमाली राजस्थान के इलाके जंगलादेश की तरफ हिजरत की और 15वीं सदी ईस्वी तक वहां हुकूमत की। उनका तज़किरा पनीनी या पलीनी में बेनाई के नाम से मिलता है। ब्रासाई के साथ ये जदीद बैनीवाल और वारेश जाट हैं। ये बहुत कदीम लोग हैं और वसती एशिया में इन्हें वैन या बैन के नाम से भी पुकारा जाता है। वसती एशियाई हिस्ट्री में इनका कसरत से जिक्र मिलता है। भीम सिंह डाहिया 10वीं सदी ईस्वी में तुर्की में वान झील पर वैन की बादशाही के बारे में लिखते हैं कि वो बाद के यूनानी मुसन्निफीन ने बैनी लिखा है। हिंदुस्तान में जाटों के बैनीवाल या वैनीवाल कबीला, जिनके बादशाह राजा चक्रुती बैन या वैन थे। चकवा बैन पंजाब में बांग्लादेश तक हिंदुस्तानी अफसानों में मशहूर है, जिसका मौजूदा दौर की तारीख़ में कोई ज़िक्र या जगह नहीं है। अहम बात यह है कि वैन के बादशाहों ने बादशाहों का बादशाह यानी पूरी दुनिया का बादशाह का एक लक़ब अख्तियार किया, जो बाद में ईरान के अचमीनियों ने ले लिया। इसके अलावा वैन के बादशाहों को बयानास का बादशाह और नायर का बादशाह भी कहा जाता है। इन उन्वानात से ये बात पता चलती है कि वैन सल्तनत में जाटों के बायंस और नारा कबीले भी शामिल थे, जिसको नारू भी कहा जाता है। एक बार फिर वैन बादशाहों ने मना मनाई और दीनी दाही लोगों पर अपना इक़्तिदार बढ़ाया था। इसके अलावा राम स्वरूप जून लिखते हैं, बैनीवाल गोत्रा सहराई इलाकों में बड़ी तादाद में आबाद है। वो खुद को शिव की औलाद कहते हैं और शिव को अपना खुदा मानते हैं। बीकानेर रियासत के क़याम से पहले वहाँ उनकी एक छोटी सी सल्तनत थी। आज़ादी से कबल रियासत बहावलपुर में बैनीवाल जाटों के 35 गांव थे और बीकानेर में भी इतनी ही तादाद थी और ये शिवनियत के अकीदे के पैरोकार हैं। इसके अलावा भीम सिंह डाहिया हमें उन जाट कबाइल की लिस्ट देते हैं जो चौहानों के मददगार थे। जब उन्होंने सियासी तरक्की हासिल की, बहनीवाल कबीले ने चौहानों की हिमायत की और चौहानों के साथ यूनिटी बनाई।
یہ تھی بینیوال یا وہنیوال قبیلہ کی تاریخ۔ اور مذہب کے اعتبار سے یہ قبیلہ 3 مذاہب میں تقسیم ہے: اسلام، ہندو اور سکھ۔ مسلمان وہنی قبیلہ جو وہنیوال یا بینیوال قبیلہ ہے وہ پاکستان میں آباد ہے، جبکہ ہندو وہنیوال جٹ راجستھان، ہریانہ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہماچل اور مہاراشٹر اور دہلی میں آباد ہے، جبکہ سکھ بینیوال یا وہنیوال جٹ وہ پنجاب میں آباد ہے۔ یہ تھی بہنیوال قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔